क्लास 10 बोर्ड स्कैरी है? क्या आपको कोचिंग लेना जरूरी है? क्या इतना प्रेशर होगा कि 24 घंटे बस पढ़ते ही रह जाओगे और सोशल लाइफ तो खत्म ही हो जाएगी? 95% लाना और 100% लाना कोई पॉसिबल टास्क है या एक इम्पॉसिबल मिशन है? हेलो एवरीवन, आई एम आस्था, योर साइंस टीचर, योर साइंस मेंटोर, और आज मैं आ गई हूँ आप सभी को बताने जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है कि मैम क्लास 10th को कैसे मैनेज करना है। आई हैव रिसीव्ड n नंबर ऑफ मैसेजेस। उसी चीज को आज हम टैकल करेंगे कि मैं नहीं चाहती जो एक भी बच्चे के दिमाग में डाउट है ना वो रहे। मैं चाहती सबके दिमाग में जो ये 10th का फोबिया है, फियर है, वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट started without wasting much of our time. I hope you are watching this before you start your class 10th or you have just started class 10th और आपने कुछ टाइम हो गया आपको शुरू करे, then this video will be very helpful. I'll tell you how to study each and every subject. I'll tell you क्या mistakes है जो बिल्कुल नहीं करनी है. I'll tell you क्या करना है जिससे आप 100% मार्क्स ला सकते हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले यार क्लास 9th वर्सेस क्लास 10th की आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या मेजर डिफरेंस आ रहा है जिसको डिफरेंस को आप टैकल करने के लिए सबसे पहली बात तो रेडी होने चाहिए. नंबर चीज यार, रेगुलर एग्जाम्स. यहाँ पे यार ऑब्वियसली रेगुलर एग्जाम होंगे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में तो होते ही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है बोर्ड एग्जाम, है ना. एक बोर्ड एग्जाम है जो कि स्कूल लेवल पे नहीं है, विच विल बी एट नेशनल लेवल. सारे बच्चे वो सेम पेपर दे रहे होंगे. नंबर 3, इंटरनल इवैल्यूएशन. क्लास 9 में आपकी स्कूल की टीचर, क्लास की टीचर चेक करती थी कॉपी. यहाँ पे आपके लिए एक एक्सटर्नल टीचर होगी जो कॉपी आपकी चेक करेगी, इवैल्यूएट करेगी. यहाँ पे गलती होती थी, चलो ठीक है, क्योंकि मार्क्स बेटा कहीं पे अपलोड नहीं होते थे, कहीं पे रजिस्टर नहीं होते, लेकिन क्लास 10th की मार्कशीट आपके रेज्यूमे में और हर जगह लिखी जाती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे बेटा एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है. नेक्स्ट हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटिंग इज ओके. चलो ठीक है ना यार, कर लिए एक्सपेरिमेंट, क्या ही होगा, 9 के मार्क्स थोड़ी काउंट होंगे. लेकिन यहाँ पे बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है. ज्यादा आप इधर उधर मजे से नहीं चल सकते हैं. रिलैक्स्ड, प्रेशर को इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली क्लास 10th में आप सबको रहता है क्लास 10 बोर्ड्स, और क्लास 10 बोर्ड्स में बहुत हायर स्टेक्स पे रहता है. एंड ऑल्सो क्लास 9th में आप बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बेटा बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा. लेकिन ये तो सब था एक बेसिक डिफरेंस, लेकिन कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, तो शुरू करते हैं. नंबर 1 चीज, व्हाट टू डू. सबसे पहले तो यार आपके पास आपकी किताब होनी चाहिए, विच इज योर बाइबल, विच इज योर गीता, विच इज NCERT. अपने पास यार एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन कॉपी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल कॉपी. आपके पास होनी चाहिए और आपको जागरूकता होनी चाहिए, पता होना चाहिए अबाउट योर लेटेस्ट सिलेबस, है ना. क्या डिलीटेड है, क्या नहीं है, क्या चीज आ रही है एग्जाम में, क्या चीज नहीं आ रही है. शुड बी अवेयर अबाउट द सिलेबस, नंबर 1. नंबर 2, आपके पास सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी, जो मैं बोल ही चुकी हूँ. ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक इज सैप, है ना. अब ऑल टेक्स्ट बुक से मतलब है हर सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है 10 तरीके की इधर उधर के ऑथर की बुक खरीद के बैठ जाओ, नॉट नीडेड. नंबर 3, नोट एग्जाम पैटर्न. देखो आप पढ़ाई तभी कर पाओगे एक अच्छी तरीके से, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसने सेक्शंस होते हैं, क्या होता है. तो आप अभी तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही बस कॉपी खरीदो और एग्जाम पैटर्न देखने लग जाओ, नहीं. बट एज यू हैव स्टार्टेड टू स्टडी, धीरे धीरे, जैसे आपको लेट्स से आपको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो आप क्या करें, धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न जानने लग जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. MCQ आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इमेज पे क्वेश्चंस आते हैं. तो ताकि आप अपनी पढ़ाई ना उसी तरीके से फोकस कर दे कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है. सो यू हैव टू नो द एग्जाम पैटर्न. आई एम सेइंग दैट क्योंकि आपने देखा होगा जो बेटा इस साल के आपके सीनियर्स गए हैं, 10th का पैटर्न बिल्कुल ही बच्चों को लग रहा था इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे. बट दिक्कत हो गई कि थोड़ा टफ आ गया पेपर. तो अगर कोई भी पेपर टफ भी आ रहा है, आप उसके लिए रेडी रहे, क्योंकि आपने इतने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पहले से ही प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि आपको पैटर्न का आइडिया था. नंबर नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज नोटबुक. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या बनाने हैं, प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स.
अपने हाथों से जब आप लिखते हो ना यार, जब भी आप किसी चीज को आप लिख के पढ़ने की कोशिश करेगा और बिना लिखे, आप देखिए जब आप लिख के कोशिश करते हैं ना पढ़ने की, आपके दिमाग में वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, ज्यादा टाइम तक फिक्स रहता है। तो आपको क्या करना है, अपना अलग अलग कॉपी बना लेनी है, बायो की अलग, केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, सोशल की अलग, हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बना लीजिए। एंड उसमें अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स लिखने हैं, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको उनको नोट्स को ही पढ़ना है, पूरी बुक बैठने नहीं बैठना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज यार, बिल्ड कंसिस्टेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे करो, 5 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत ही नहीं है भाई। एक दिन में लेट्स से आपको अभी के लिए गोल रखना है 2 आवर्स, आप 1.5 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी दे रहे हैं डेली का। मैं नहीं कह रही 4-4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, ये बेटा इम्पॉसिबल टास्क मेरे को देने ही नहीं है आपको। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली बिल्ड करना है, डेली थोड़ा 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 पढ़ना है। ठीक है, तो डेली कंसिस्टेंट रहना है। ऑल्सो यार एक और चीज जो हम भूल जाते हैं, एनसीईआरटी में हमेशा कह रही हूँ, गीता है। एनसीईआरटी चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो, है ना, एग्जाम्पलर मिलता है गूगल पे, आप सर्च करेंगे तो इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड धीरे धीरे जैसे आप और आगे बढ़ने पड़ेंगे तो आपको पीवाईक्यू एंड साथ में सैंपल पेपर भी करने को मिलेगा, बट अभी उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी एनसीईआरटी आपका मेजर गोल होना चाहिए। एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने दिमाग में कोई डाउट मत रखना, कोई भी डाउट आ रहा है या तो उसको डेली क्लियर कर दो या वीकली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्लियर हो रही है, क्योंकि हर लाइन पे से क्वेश्चन बनता है। एंड यू आर क्लियरिंग योर डाउट्स डेली। ठीक है, ये तो करना ही करना है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में किस चीज में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्स की। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं यार, मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब आप ओरली अपने दिमाग में मेंटली सॉल्व नहीं कर रहे प्रॉब्लम्स को, एक पेन ले रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। और बेटा स्टेप वाइज सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालो, क्योंकि जो बोर्ड है उसमें स्टेप वाइज ही चेक होता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप मेक श्योर करें आप स्टेप वाइज कर रहे हैं। स्टेप वाइज करने के दो फायदे आपको, एक तो बोर्ड में लिखने का फायदा होगा, नंबर 2 आपको मिस्टेक्स कम होगी आपके, आप देखेंगे उस तरीके से आपके एरर कम आ रहे हैं, आंसर सही ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, जो मैं बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और एक और चीज यहाँ पे बेटा प्लीज ऐड कर लो, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी थ्योरम हो, फॉर्मूला हो, बाय हार्ट कर लो, क्योंकि बेटा अगर आपके हर उसमें थ्योरम तक ये लिखने के मार्क्स है, अगर कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो ना, उसके भी मार्क्स है। सो यू मेक श्योर हर एक उसको आप बाय हार्ट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं कहूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। एंड ऑल्सो यार मैथ्स में यस स्पीड मैटर करती है, बट एक्यूरेसी मैटर करती है। लेकिन एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप स्टेप वाइज आंसर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने प्यारे खुद के सब्जेक्ट पे, साइंस पे। तो साइंस में यार एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपकी गीता है, हर लाइन पे से क्वेश्चन बनना है। इस साल के पेपर में भी इवन कोई येलो कोई बॉक्स दे दिया ना, उस पे क्वेश्चन है, कोई एक्टिविटी का बॉक्स दिया हुआ है उस पे क्वेश्चन है, आई वुड से कोई इमेज दी हुई है उस पे क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी आपकी गीता है। डायग्राम्स पे बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बहुत जरूरी है, यूनिट्स को लिखना। अगेन मैं कहूंगी बेटा थोड़ी चीजें तो सेम रहेगी, जैसे कि स्टेप वाइज करना है, न्यूमेरिकल्स हो, इसमें भी कोई अगर फॉर्मूला है, चाहे डिस्टेंस का फॉर्मूला है, चाहे टाइम का फॉर्मूला है, हर चीज आपको अच्छे से करनी है। केमिकल इक्वेशन इन केमिस्ट्री, आपके इक्वेशंस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस आएंगे, उनको आपको बैलेंस करना सीखना होगा अच्छे से। तो आप मेक श्योर करें वहां पे कोई दिक्कत ना लाएं। और बायोलॉजी के तो बेटा सीधा लाइन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बायोलॉजी में आपको ये ध्यान रखना है। सोशल साइंस की मैं बात करूं यार, मैप वर्क की शुरू से ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि 5 नंबर का मैप आपका फाइनल में आता है। ठीक है, आपको डेट, इवेंट्स, अभी मैं देख रही हूँ अभी सोशल स्टडीज का काफी बच्चों का क्लास 10th में बच्चों का पेपर है, और वो कह रहे हैं मैम डेट्स याद नहीं रहते। तो बेटा अगर आप शुरू से उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो एंड में जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपके दिमाग में तब तक फिक्स हो चुका होगा जब तक बोर्ड आएगा। तो डेट्स को, इवेंट्स को आप एक एक पेपर पे लिख दीजिए। अभी से जैसे जैसे कोई डेट आती जा रही है ना, उसको लिखते जाओ, एक शीट बना लो डेट्स एंड इवेंट्स की, और उसको अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख लो, कि आप कुछ कुछ दिनों बाद उसको देखते रहेंगे ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, हाँ एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, हिस्ट्री पढ़ते हुए आप सबको दिक्कत आएगी। तो हिस्ट्री में ना क्या करना है, एक छोटी सी टिप देती हूँ कि
स्टोरी की तरह पढ़ना उसको, एज इफ इट्स अ स्टोरी। कब क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, अच्छा ये हुआ था, इसकी वजह से ये हो गया था, इसकी वजह से ये हुआ था। तो लिसन टू इट लाइक अ स्टोरी, वो उस तरीके से आपके दिमाग में ज्यादा समझ आएगा और बोरिंग कम लगेगा। ठीक है, तो दैट इज इट अबाउट द हिस्ट्री एज वेल एज पॉल साइंस एंड इको। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बना लेना सोशल स्टडीज में, क्योंकि आंसर लिखने की कैपेबिलिटी हम में नहीं रहती है जब हम बोर्ड्स करने जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू हैव इट। नेक्स्ट चीज, इंग्लिश। इंग्लिश में यार सबसे पहले जैसे ही आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं अभी से आपको ये हैबिट बता रही हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी पोएम पढ़ रहे हो ना, अभी से ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के कीवर्ड या उस पर्टिकुलर पोम के कीवर्ड्स एंड उनके जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि भोली है तो उसके कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई कैसे ट्रेट्स थे, क्या एडजेक्टिव्स थे, वो अभी से बना के रख लेना चैप्टर वाइज, जो जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो ना अभी से। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ बेटा, बेसिक समरी और कैरेक्टर एनालिसिस अभी से करके रख लेना, हर जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा करते जाना, ताकि एंड में एकदम बच्चे ढूंढते फिरते हैं कि मैम कीवर्ड्स नहीं पता है, मैम एनालिसिस नहीं पता है, शुरू से ही आप करता रखना। ठीक है, राइटिंग में आपको फॉर्मेट देख लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रामर में, अच्छे से बेटा रूल्स करना और डेली थोड़ी थोड़ी ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, रीडिंग में तो बेटा नथिंग बट प्रैक्टिस इज द मेन की। रीडिंग में तो आपको कोई रीडिंग वाला सेक्शन नहीं करवा सकता है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, जो वो अनसीन पैसेजेस होते हैं। ठीक है, उसी के साथ अब मैं कहना चाहती हूँ, जो आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक टीचर से ना पढ़ के 10 टीचर से पढ़ना। ठीक है, आप 2-3 टीचर देख लीजिए मैक्सिमम, या 2 टीचर देख लीजिए, आपको लगता है कि ठीक है इन टीचर से मेरे को ये चीज अच्छे से समझ आती है, ये टीचर से मुझे ये चीज अच्छे से समझ आती है। सो यू एक जगह पे ही पढ़ना है, 10 जगह से इंफॉर्मेशन लेने मत बैठना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो ज्वाइनिंग 4 ट्यूशंस ब्लाइंडली कि मैम अभी तो मैं इन सर से भी क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं इस वाली मैम के पास ट्यूशन जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा होम ट्यूशन भी हो रहा है, ये सबसे बहुत ज्यादा, एक तो ओवरबर्डन हो जाओगे, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई हो रही है और सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचेगा। आप पढ़ तो लोगे 4 जगह से, बट आपके पास खुद से पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को इग्नोर कर दे तो एनसीईआरटी से तो क्या ही आएगा, एनसीईआरटी मैं बता चुकी हूँ, गीता है आपकी। 10 आवर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 2 घंटे बहुत एनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही लेट टुवर्ड्स द एग्जाम ही शुरू करते हैं। आई वुड सजेस्ट आप जैसे ही आपका कुछ कुछ सिलेबस होता रहेगा, चैप्टर खत्म होते रहेंगे, आप पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करिएगा, कंपैरिजन विल ऑलवेज किल योर कॉन्फिडेंस। तुम अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, और ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, तुम ही टॉपर है, अपुन ही भगवान है। ठीक है, तुम्हें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा करोगे। ठीक है, ऑल्सो यार, इन सब की वजह से आप क्या होता है, दिसंबर से पहले आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन आप तो लंबी रेस के घोड़े हो, आपको जाना है मार्च तक और अच्छे अच्छे बोर्ड्स में नंबर लाने हैं। ठीक है, तो यही, इसी के साथ एक सिंपल एक्शन प्लान एंड में मैं समराइज कर देती हूँ। तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे से 3 घंटे डेली पढ़ना है, वीकली आपको रिवाइज करना है। आपको जैसे ही अक्टूबर तक का महीने आने लगता है, कुछ कुछ टाइम होने लगता है, या फिर एक चैप्टर खत्म होता है, तो उसके बाद पीवाईक्यू करना सॉल्व कर दो। ऑल्सो आई वुड से वन सिंपल थिंग यार, कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ाई के प्रेशर में दब के रह जाते हैं, बहुत ओवर स्ट्रेस आ जाता है। तो कीप योर वन हॉबी अलाइव, कुछ भी चीज जो आपको पसंद है, मे बी आपको ड्राइंग पसंद है, आर्ट पसंद है, डांस पसंद है, किसी को गाना पसंद है, एनी हॉबी विच यू हैव, एनी सिंगल हॉबी, रीडिंग, म्यूजिक, जो भी है, कीप दैट अलाइव। इट विल मेक यू हैप्पी कि ठीक है मैं ये सब तो कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई एम हैविंग अ सेफ स्पेस जहाँ पे मैं चिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, कीप वन हॉबी अलाइव। एंड विद दैट रिमेंबर बेटा, क्लास 10th एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है, एंड इसमें तुम्हारी जीत पक्का होगी अगर धीरे 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 चलना है। एक ही दिन में सब थोड़ी करना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, with that I would say thank you everyone. I hope सारा का सारा हमारा प्लान क्लियर है। स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही है कि क्लास 10 कैसे करना है, या हमारे 10th के बच्चों को दिक्कत आ रही है 11th कैसे करना है, कोई भी इशू आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम 10th नहीं मैनेज हो पा रहा है, कहीं पे भी स्ट्रेस आ रहा है, जस्ट यूट्यूब में आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, मेरी बायो में मेरा इंस्टा का लिंक है, आप डीएम करिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू are not alone. I am here with you together in this journey. So I'll see you very soon with the next video. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye.